देखिए, आज हम लोग नियामक ज्यामिति का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, सभी कंसेप्ट को हम लोग बहुत ही आसान तरीक़े से समझे हैं। और ये दूसरा वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी फार्मूला हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, सभी कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आज का हम लोग का जो पहला कंसेप्ट होगा, उस पहला कंसेप्ट में हम लोग को दूरी सूत्र के बारे में समझना है कि दूरी सूत्र क्या है, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? नियामक तल में स्थित किसी भी दो बिंदु के बीच में जो दूरी होता है, उसी दूरी को हम लोग जब ज्ञात कर लेते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। जैसे आप समझिए कि नियामक तल है, ऐसा हमने एक नियामक तल ले लिया और एक बिंदु मैंने ले लिया P और एक बिंदु हमने ले लिया Q, और P का जो कोऑर्डिनेट है वह है x1, y1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब P से लेकर के Q तक जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। उसको हम लोग ज्ञात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और P से Q की जो लंबाई है वही हमारी दूरी है। तो P से Q तक की लंबाई को हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे आप समझिए PQ का हम लोग को मान लीजिए डिस्टेंस पता करना है, तो हम लोग P से Q का जो दूरी पता करना चाहेंगे PQ, यह हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फार्मूला हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा x1 में से x2 घटा देंगे, मतलब दोनों भुज का अंतर करेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह हमारा दूरी सूत्र हो गया PQ। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए या आप लिखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे हम समझें तो x2 माइनस x1 क्या है? यह अंतर है किसका? तो आपके x निर्देशांकों का अंतर। जैसे P का, बिंदु P का x निर्देशांक x1 और बिंदु Q का x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक जो है x2 है। तो x2 माइनस x1 हम क्या कर रहे हैं? तो x निर्देशांकों का अंतर कर रहे हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे, x2 माइनस x1 को लिख देंगे x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग वही बात है कि जैसे x2 माइनस x1 को हम x निर्देशांकों का अंतर कह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग y2 माइनस y1 को भी कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे? y निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। यह हो गया x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? तो आप एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि हम 3 में से 2 घटाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, या 2 में से 3 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ये दोनों बात बराबर कैसे हो सकता है? तो देखिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आएगा और ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा। यानी कि 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, -1 का गुना -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आएगा। तो देखिए, यहाँ से आप बात क्लियर हो गया कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों एक ही बात है। वर्ग हैं, स्क्वायर किया गया है, तब तक हमको कोई परेशानी नहीं है।
ऋणात्मक का भी वर्ग करेंगे धनात्मक ही आएगा, धनात्मक का वर्ग धनात्मक ही आएगा। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप ये कहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ये कहिए x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। यह हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे अब देखेंगे, जैसे देखिए 2 पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट मान लीजिए ले लिया ए 2,3, और एक पॉइंट हमने ले लिया बी, मान लीजिए ये हो गया 4,5। और ये पहला सवाल में हम लोग करना है कि दोनों के बीच की ए बी की लंबाई पता करना है। हमसे बोलेगा ए का निर्देशांक 2,3 है, बी का निर्देशांक 4,5 है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, या ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए बी की लंबाई हम लोग को पता करना है, तो ए बी बराबर हमारा आएगा, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े तो हम अपना फार्मूला के अनुसार क्या मानेंगे, इसको x1 y1 कहेंगे, तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे अपना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 का मान हमारा कितना है, तो x1 का मान हमारा है 2, और x2 का मान है 4, तो x2 का मान है 4, 2 में से 4 का घटा देंगे, उसके वर्ग करेंगे। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान है 3 और y2 का मान है 5, तो 3 में से 5 घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -2, तो 2 में से हम 4 घटा देंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 में से हम 5 घटा देंगे तो यहाँ भी आएगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है कि माइनस का वर्ग करेंगे तो हमारा प्लस ही मिलेगा, तो 2 का ही वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ भी करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, और 8 का हम लोग वर्गमूल देखेंगे कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, तो पूरा पूरा तो ये वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग ये नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, तो इसमें से 2 गो इसका जो पेयर मिलेगा, तो एगो का पेयर मिल गया, तो हमारा एगो पेयर मिलेगा तो एगो 2 बाहर निकाल देंगे, इसका पेयर नहीं है तो इसको दूध के अंदर रख देंगे, तो 2√2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसके बीच की दूरी, कहने का मतलब है कि ए से बी तक की दूरी हमारा हो जाएगा 2√2 इकाई। अब एक और भी सवाल हम लोग देख करके देखते हैं, पूरा हम लोग दूरी सूत्र को अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे अब अगला सवाल हम आपको बताएं तो यहाँ समझ जाइए कि सवाल नंबर 2, जैसे हम अपना ए का पॉइंट मान लेते हैं 5,-4, और बी वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं -3,8, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता करना है। अभी भी हम लोग को वो दूरी ही पता करना है, तो दूरी हम लोग कैसे पता करेंगे, देखेंगे ए बी, यह हमारा दूरी पता करना है, ए बी बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे अपना पॉइंट x1, y1, x1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -4 है, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे x2, y2, तो x2 का वैल्यू है -3 और y2 का वैल्यू है 8। अब हम लोग दोनों के बीच की दूरी पता करना है, तो दूरी सूत्र अपना लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 का वैल्यू है 5, फिर माइनस x2 का वैल्यू है -3, तो फिर हम लोग -3 लिख देंगे, x1 माइनस x2 हो गया। अब इसका हम लोग करना है होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है -4, फिर बीच में है माइनस, और y2 का वैल्यू है आपका 8, तो इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस गुना प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -4 और -8 को जोड़ेंगे तो -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
5 और 3 का जोड़ने पर आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, तो 12 का ही स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। 8 के स्क्वायर 64, 12 के स्क्वायर 144 और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 144 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 हमारा हो जाएगा 8 और 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 1 का 1 हो जाएगा 208। अब इसका हम चाहेंगे तो फैक्टर करके देख लेंगे कि इसमें से हमारा क्या क्या कॉमन हो सकता है। जैसे आप 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 104, फिर उसमें 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 52, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 26 और फिर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। देख सकते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 13 से गुना करेंगे तो 16 10 107, 16 3 48, 107 और 48 208 हो जाएगा। अब पेयर देखिए 2 और 2, ये पेयर हमारा मिल रहा है तो 2 2 का पेयर मिल रहा है तो 1 2 यहाँ लिख लेंगे और 1 2 यहाँ लिख लेंगे और इसका पेयर नहीं मिला तो ऐसे ही लिख देंगे √13। तो 2 दूनी का 4, तो 4√13 इकाई हमारा इका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब और भी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं आगे डिस्टेंस फार्मूला को। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक और भी क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा हो गया एक पॉइंट P, जिसको हम लिख सकते हैं 0, a sin थीटा, ऐसा लिख दिया हमने। एक पॉइंट हमने ले लिया Q, इसको लिख दिया a cos थीटा, 0, ऐसा हमने लिख दिया। 0, a sin थीटा, इसको लिख लिया a cos थीटा, 0। अब यदि हम लोग देखेंगे तो कोई किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। इसको x1 y1 लेंगे तो इसको x2 y2 लेंगे, इसको x1 y1 लेंगे तो इसको x2 y2 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए कि हम लोग इसको ले लिए x1, y1, इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया x2, y2, इसको हमने मान लिया। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है P से Q का, तो P से Q का डिस्टेंस निकालना है तो PQ, दोनों के बीच की दूरी PQ होगा। PQ का मतलब क्या है, P से लेकर Q तक की लंबाई। तो P से Q तक की लंबाई निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा फार्मूला क्या है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमारे x1 क्या है, तो x1 हमारा है 0 माइनस x2 क्या है, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है a sin थीटा, a sin थीटा, और y2 का वैल्यू है हमारा, y2 का वैल्यू है 0, तो a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 में से हम लोग a cos थीटा को हटाएंगे तो आएगा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, और a sin थीटा में से 0 हटा देंगे तो केवल a sin थीटा ही रहेगा, तो a sin थीटा का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग कितना आसानी से कर लेंगे, हम अभी समझे थे कि माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस ही आएगा। अब तो हम लोग को वर्ग करना है a cos थीटा का, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर a का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना हम लोग को कि जैसे साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग करना है तो हम कभी भी साइन थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जो कि ये सही है। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर का साइन थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ, अब इन दोनों में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन कर सकते हैं a स्क्वायर, तो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं फार्मूला में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यह त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1। तो हम लोग का यहाँ वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर इंटू 1 तो a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर कर देंगे तो a इकाई। इस प्रकार हम लोग दूरी सूत्र का अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं।
और हमको दूरी सूत्र भी याद हो गया होगा। तो हमने सवाल बनाया और सवाल के माध्यम से दूरी सूत्र को भी समझ लिया। इससे हम लोग को फायदा क्या हुआ है कि फार्मूला भी याद हो गया और हमारा सवाल से हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। इसी फार्मूला का एक विशेष स्थिति है जिसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस फार्मूला का एक विशेष स्थिति है जिसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, वह है हमारा एक, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्पेशल केस। यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी, चाहे कोई भी दो बिंदु हो, अब जो हम लोग स्पेशल केस समझ रहे हैं उसमें भी ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन हम लोग ने एक अलग सा फार्मूला निकाल लिया है। इसी फार्मूला के माध्यम से उसका ही भाग है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में लागू होता है। कब लागू होता है? तो हम लोग को जब भी दूरी निकालना रहता है मूल बिंदु कहने का मतलब 0,0 से किसी बिंदु और किसी बिंदु हमारा हो गया P x, y के बीच की दूरी। क्या पता करना हम लोग को? मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु P x, y के बीच की दूरी हम लोग को पता करना है, ये समझना है। मूल बिंदु को आपको पता है कि जनरली हम लोग O से सूचित करते हैं और इसका निर्देशांक आ गया 0,0 और कोई भी पॉइंट हो गया P, इसको निर्देशांक हमने मान लिया x, y। तो यदि हमारा फार्मूला देखिएगा तो हम अपना डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार इसको क्या कहेंगे? x1, y1 कहेंगे। अपना डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार इसको x2, y2 कहेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है O से लेके P तक। दूरी का मतलब क्या है? बिंदु O से लेके बिंदु P तक की लंबाई। अब देखिए हम लोग कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। OP डिस्टेंस निकालना है और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है? x निर्देशांकों का अंतर। x निर्देशांकों का अंतर का मतलब क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह हमारा हो गया। अब x1 माइनस x2, तो x1 के स्थान पर हमारा क्या है? 0 है और x2 के स्थान पर हमारा है x, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर हमारा क्या है? 0 और y2 के स्थान पर हमारा क्या है? y, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर। या ये हम कह सकते हैं कि 0 में से x घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हमारा है कि माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। इसलिए जो हमारे मूल बिंदु से डिस्टेंस का फॉर्मूला आया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। देखिए, तो जब मूल बिंदु से दूरी हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग बड़ा सा फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग केवल जो पॉइंट, जिस बिंदु तक का दूरी निकालना है उसी बिंदु के कोऑर्डिनेट का वर्ग करके उसका रूट ले लेंगे। जैसे आपसे हम कह देंगे क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से बिंदु P -4,3 की दूरी ज्ञात करें। ये हम कह देंगे कि मूल बिंदु से बिंदु P -4,3 की दूरी ज्ञात करें। अब इसमें हमसे एक शब्द लगा दिया कि हाँ दूरी तो निकालना ही है, लेकिन कहाँ से निकालना है? मूल बिंदु से। और ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु से दूरी पता करने के लिए तो हम लोग जनरली डायरेक्ट अपना फॉर्मूला हम जानते हैं कि अब फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई का वैल्यू हमारा क्या है? तो ये एक्स का वैल्यू है -4 और वाई का वैल्यू है 3 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर कर देंगे और वाई का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और -4 का स्क्वायर करने पर हमको पता है कि आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 25 आपका क्या है? कंप्लीट वर्ग होता है किसका? 5 का। 5 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 यूनिट हमारा डिस्टेंस आ गया। मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी हम लोग को पता करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। ये भी डिस्टेंस फार्मूला से भी लगाते तो इतना हम लोग काम करना पड़ता, डायरेक्ट लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब
एक और भी सवाल हम लोग बनाकर देखते हैं। देखिए, जैसे अब हम अगला क्वेश्चन मान लीजिए लिख लेते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P 6, -8 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु P 6, -8 की दूरी ज्ञात करें। तो हमसे मूल बिंदु की दूरी पूछा है मूल बिंदु से, तो इसको हम लोग x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। और हमारा जो फार्मूला है क्या है, O से P का डिस्टेंस का OP √x² आप प्लस में y²। फार्मूला याद रखें, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो हम सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। √x हमारा क्या है, तो x का वैल्यू है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। y का वैल्यू हमारा क्या है, तो -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे। और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको पता है 36 हो जाएगा। और -8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। 36 और 64 को हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100। और 100 हम जानते हैं कंप्लीट है आपका 10 का 10 यूनिट हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा मूल बिंदु से बिंदु P 6, -8 का जो डिस्टेंस है वह है 10 यूनिट। अब कुछ ज्यामितीय तथ्य हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूला से भी संबंधित है। उनको जानने से पहले एक बात और भी हम लोग को नोट कर लेना है कि हम यहाँ पे दूरी पता कर रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर रहे हैं। या दो बिंदुओं के बीच का दूरी सदैव धनात्मक होगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। तो हम लोग देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कभी भी नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर पॉजिटिव के साथ जाएगा। यह हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। चलिए अब आगे थोड़ा एक और भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है संरेखता, संरेख बिंदुएं, या आप ये समझिए एक रैखिक बिंदुएं, एक रैखिक बिंदुएं, संरेख बिंदुएं या एक रैखिक बिंदुएं, इसको हम लोग कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आखिर में ये संरेख बिंदुएं क्या हैं? यहाँ पे जैसे संरेख एक शब्द है, एक रैखिक एक शब्द है। रैखिक का मतलब समझिए रेखा पर, एक का मतलब एक, या कहने का मतलब है एक रेखा पर स्थित बिंदुएं। एक रैखिक बिंदुएं का अर्थ है एक रेखा पर स्थित बिंदुएं। अब फिर बात आया कि हम लोग एक रेखा पर स्थित बिंदुएं कितना बिंदु के लिए जांच कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग एक रेखा पर स्थित बिंदु की जांच करेंगे तो दो से अधिक बिंदुओं के लिए, क्योंकि कोई भी दो बिंदु है उसके बीच में एक रेखा कन्फर्म है, दो बिंदु से होकर केवल एक रेखा गुजरती है। ये बात हम लोग पहले से ही ज्यामिति का हमारा कॉन्सेप्ट है कि दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा गुजरती है। तो जब भी हम लोग संरेखता देखेंगे, अपना एक रैखिकता देखेंगे तो दो से अधिक बिंदु का, जैसे आप मान लीजिए एक ए हो गया x1, y1, एक बी हो गया x2, y2, और एक हो गया सी x3, y3, और तीनों को हम लोग मान के चल रहे हैं कि यह एक रेखा पर है। ठीक है, तो इनके एक रेखा पर होने की शर्त क्या है, या यूं कहिए कि आप इसके संरेख होने की शर्त
संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त क्या हो सकती है? देखिए, यदि ये तीनों एक ही रेखा पर होंगे तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ए से बी की दूरी, फिर बी से सी की दूरी को जोड़ देंगे तो वह ए सी के बराबर हो जाएगा। संरेख होने की शर्त यही है कि ए से बी का डिस्टेंस निकालिए, बी से सी का डिस्टेंस निकालिए, और ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब दोनों डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों डिस्टेंस का वैल्यू उतना ही आएगा जितना ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस होगा। यही है हमारा संरेख होने की शर्त या एक रैखिक होने की शर्त। यह हमारा बेस्ट पॉइंट है हमारे पेपर के दृष्टि से, संरेख होने की, जहां से हमारा पेपर में सवाल आता ही आता है। चलिए अब आगे हम लोग अपना विभाजन सूत्र की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र के बारे में यदि बात किया जाए तो इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए, विभाजन सूत्र में हमारा दो बिंदुओं को विभाजित करने वाला एक पॉइंट होता है और हमको पता करना रहता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे ए और बी के बीच में कहीं भी एक बिंदु पी है और उसका कोऑर्डिनेट कुछ है, और उसका कोऑर्डिनेट आपका जो भी है उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। आइए विभाजन सूत्र के बारे में बात करते हैं। विभाजन सूत्र जिसको हम लोग कह सकते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन भी दो तरह का होता है, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर विभाजन के बारे में बात करेंगे। अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन में क्या है? जैसे आपका दो पॉइंट है ए x1 कॉमा y1 और बी x2 कॉमा y2, दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं को एक पॉइंट P है जो m रेशियो n, यहां से रेशियो m इधर का रेशियो n, m रेशियो n में अंतर विभाजित कर रहा है। तो हम लोग को बिंदु P का कोऑर्डिनेट पता करना है कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये बिंदु P का, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y। जैसे इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं कि माना कि a x1, y1 तथा b x2, y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर, मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P x, y स्थित है जो AB रेखाखंड को m रेशियो n के रेशियो में यानी अनुपात में अंतर विभाजित करती हैं, अंतर विभाजित करती हैं, अंतर विभाजित करती हैं। अब हम लोग को क्या करना है? यहां से हम लोग को पता करना है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा जब अंतर विभाजित करती हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक, और बिंदु P के निर्देशांक का मतलब है x, y का वैल्यू क्या होगा। x के वैल्यू कैसे पता करेंगे, y का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ हम लोग आसान तरीके से समझ जाएंगे x का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक क्या होगा। जब भी आपको x का निर्देशांक पता करना होगा, x का निर्देशांक पता करना है तो इधर का रेशियो m है
और इधर का रेशियो n है, तो इधर वाला रेशियो का इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो आ जाएगा mx2 प्लस इधर वाला रेशियो का इधर वाला रेशियो से इधर वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n का मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो mx2 प्लस nx1। x का जब भी x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो m का मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला रेशियो इधर वाला कोऑर्डिनेट से और इधर वाला रेशियो को इधर वाला कोऑर्डिनेट से, तो m का मल्टीप्लाई होगा x2 से और n का मल्टीप्लाई हो गया x1 से, तो mx2 प्लस nx1। अब बाई हमारा आ गया m प्लस n, x का कोऑर्डिनेट आ गया। जब हमको y का कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो इधर वाला ही रेशियो का इधर वाला y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहला वाला x कोऑर्डिनेट के निकालने के लिए हमने काम किया है, उसी प्रकार हम लोग y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी काम करेंगे। देखिए m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो आ जाएगा my2 प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो आएगा ny1 बाई m प्लस n, बाई हम लोग कर देंगे m प्लस n। सीधा फिर से हम लोग समझ लेते हैं, जब हम लोग को x कोऑर्डिनेट x का वैल्यू पता करना है तो हम लोग ये m का रेशियो जो है इधर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे इधर कोऑर्डिनेट से, तो mx2 हो जाएगा, और इधर वाला जो हमारा रेशियो है या x वाला से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो nx1 हो जाएगा। अब बाई हम लोग क्या कर देंगे, दोनों रेशियो को जोड़कर डिवाइड लगाएंगे। यदि अंतर विभाजन है तो यह प्रक्रिया जोड़ के साथ हो रही है, यदि यही प्रक्रिया बाह्य विभाजन बिंदु P जो है ये आंतरिक रूप से ना जाकर के बाह्य रूप से विभाजित करता तो हम लोग का प्रक्रिया ये निगेटिव हो जाता। अब y का कोऑर्डिनेट पता करना है तो y वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, m का मल्टीप्लाई होगा y2 से तो my2, फिर पॉजिटिव का साइन, फिर n का मल्टीप्लाई होगा y1 से तो ny1 बाई m प्लस n। फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यदि y का बोलना है तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यह हमारा विभाजन सूत्र हो गया अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में हमारा इस प्रकार का होता है। अब अगला हम लोग समझते हैं बाह्य विभाजन क्या होगा। देखिए दूसरा नंबर हम लोग को समझना है कि बाह्य विभाजन क्या है। एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग कहते हैं बाह्य विभाजन, और उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। यह हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा 2 पॉइंट जैसे पहले भी गिवन है, a x1 y1 b x2 y2, और बाहरी पॉइंट एक है हमारा बिंदु P x y, जिसका a से रेशियो देखा जाए तो m है और यहाँ से रेशियो देखा जाए तो n है। एक्सटर्नली वह m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है p x y। अब हम लोग बिंदु P का निर्देशांक यहाँ निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x y का वैल्यू, इस x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। इसको बोल सकते हैं कि माना कि a x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाली एक रेखाखंड है जिस पर एक बिंदु P x y स्थित है, जो रेखाखंड AB को m रेशियो n के रेशियो में यानी m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। इसलिए बिंदु P के जो निर्देशांक हैं x y जो कोऑर्डिनेट है वह कैसे हम लोग पता करेंगे। तो फार्मूला हमारा है, ये जो रेशियो है इसका मल्टीप्लाई इधर वाला कोऑर्डिनेट से करेंगे। जब x को निकालना है तो x वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब y वाला निकालना होगा तो y वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हम लोग m का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो आएगा m x2 प्लस n का मल्टीप्लाई होगा x1 से। सॉरी, यहाँ पे हमारा बाह्य विभाजन है तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, तो m का मल्टीप्लाई होगा x2 से तो m x2 माइनस
nx1 और यहाँ दोनों रेशियो को माइनस कर देंगे m माइनस n, यह हमारा हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट। अब हमको y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से तो आएगा my2 माइनस n का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से तो ny1 बाई m माइनस n। फिर से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब हम लोग को बाय विभाजन को अप्लाई करना है तो वैसा ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना है जैसे हम लोग अंत विभाजन में कर रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि जहां पॉजिटिव साइन दे रहे थे वहां अब हम लोग को नेगेटिव साइन देना है। m का मल्टीप्लाई x2 से, जब x का निकालना है तो x वाला में मल्टीप्लाई करेंगे और जब y का निकालना होगा तो y वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो mx2 और फिर माइनस nx1, फिर y का निकालना तो y में गुना करिए my2, फिर बीच में माइनस, फिर ny1 तो ny1 बाई m माइनस n। यह हमारा हो जाएगा बाह्य विभाजन। अब इसी से हम लोग अब आगे एक मध्य बिंदु का सूत्र निकालेंगे और मध्य बिंदु का सूत्र हमारा क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर जो भी हमारा सवाल होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे अपना फॉर्मूला क्लियर करेंगे। देखिए, इसी विभाजन सूत्र का स्पेशल पार्ट है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये समझिए कि विभाजन सूत्र के सहायता से ही आता है। जैसे हम लोग आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि ए एक आपका पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x1, y1 और बी एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और इसके ठीक बीच वाला बिंदु का निर्देशांक पता करना है, एकदम जो बीच में हो, इधर से भी बराबर दूरी इधर से भी बराबर दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाए, जिसको हम लोग मान लीजिए कि वो बिंदु P मान रहे हैं x, y। इसका हम लोग को निर्देशांक पता करना है, बिंदु P का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P जो है यहाँ पे मध्य बिंदु है, जो A से P की दूरी, यहाँ A से P का जितना डिस्टेंस है उतना ही P से B का डिस्टेंस है, इसलिए बिंदु P जो है वह मध्य बिंदु है। बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है और इसका हम लोग को पता करना है कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, बीच में आपका पड़ रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि इधर यदि m डिस्टेंस है, A से लेके P का डिस्टेंस m है तो P से लेके B का डिस्टेंस भी m होगा, मतलब दोनों आपके बराबर होंगे, इधर m तो इधर भी m, इधर n तो इधर भी n, दोनों तरफ आपके बराबर होंगे। अब दोनों तरफ बराबर होंगे तो विभाजन सूत्र से हम लोग बिंदु P का कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हैं। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, और बिंदु P का निर्देशांक हमारे P x, y, इसको पता करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि इधर वाला रेशियो का इधर वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई करेंगे x1 से तो आएगा mx1 प्लस, फिर इधर वाला कोऑर्डिनेट का इधर वाला रेशियो का इधर वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का मल्टीप्लाई होगा x2 से तो आएगा mx2, और नीचे दोनों ही रेशियो को हम लोग ऐड कर देंगे, तो दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो दोनों रेशियो m ही है तो m प्लस m हो जाएगा। फिर जब हम लोग को y कोऑर्डिनेट इसका पता करना है तो वैसा ही काम करना है, इधर वाला रेशियो का इधर वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो my2 और इधर वाला का इधर वाला से करेंगे तो my1, और नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग दोनों ही रेशियो को जोड़ देंगे तो m प्लस m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि दोनों ही mx1 और mx2 में हम लोग कॉमन कर लेंगे, m को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2। इधर आप ऐसे कर सकते देख सकते थे mx2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते थे, यहाँ पे 1 लिख सकते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 और यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 बाई m और m को जोड़ेंगे तो आएगा 2m, कॉमा इसमें से भी कॉमन हम लोग क्या कर सकते हैं m, तो y2 प्लस y1
m और m को जोड़ेंगे तो आएगा 2m, और ये m से am कट गया, एक m से m कट गया, तो ऊपर में हमारा आ गया x2 प्लस x1 लिखे, चाहे x1 प्लस x2 लिखे, x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y2 प्लस y1 लिखे या y1 प्लस y2 लिखे बाई 2। तो मध्य बिंदु पी एक्स y का जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, ये आ गया। मध्य बिंदु का जब निर्देशांक आपको पता करना है तो हम लोग क्या पता करेंगे, मिड पॉइंट हमारा कैसे आता है, P क्या है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे पता कर लिए, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आइए अब थोड़ा मध्य बिंदु पर हम लोग कुछ सवाल भी बनाते हैं। देखिए हमारा सवाल कैसे आएगा मध्य बिंदु पर, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिसके सहायता से हमारा पेपर में जो सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वहां से आपका 100% है कि आपका ऑब्जेक्टिव में मिड पॉइंट से सवाल आता है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बिंदु A 2,4 तथा B 6,-8 या प्लस 8 ही रखिए, अभी 6,8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु A 2,4 और बिंदु B 6,8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग ले लेंगे A 2,4 और B को हम लोग कह देंगे 6,8, और बिंदु P इसके मिडिल पॉइंट में है, मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट x, y, और इसी x और y के वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे 2,4 जो लिखा है वह है x1, y1, 6,8 जो है वह है x2, y2, और बिंदु P का निर्देशांक हम लोग को निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक या नियामक, यह हमारा हो जाएगा x, y, और इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना फार्मूला जानते हैं, मध्य बिंदु का फार्मूला हमारा क्या है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट का हमारा फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब आइए x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू है 2 और x2 का वैल्यू है 6, तो 2 प्लस 6 बाई 2 लिख देंगे। फिर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू है 4 और y2 का वैल्यू है 8 बाई 2। अब 2 और 6 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बाई 2, और 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो 12 बाई 2। तो यहाँ से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो आ जाएगा 4,6। ये आ जाएगा आपके मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 4,6। अब जल्दी में निकालना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सीधा बात जानते हैं कि हमारा x1 है, या x1 है और हमारा x2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे x1 प्लस x2, तो 2 और 6 हमारे हो जाएगा 8, और 8 में हम लोग भाग, देखिए x1 प्लस x दोनों को जोड़ना है, तो 2 और 6 हमारे जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 2 से भाग लगाएंगे आ जाएगा 4। फिर y1 प्लस, अब अगला हमारा क्या है y1 प्लस y2, तो इसको हमने माना है y1, इसको माना है y2, तो y1 का मान 4 है और y2 का मान 8 है, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 8 हो जाएगा 12, और 12 में हम लोग लगा देंगे भाग 2 से, तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 4,6। तो हम लोग जल्दी से पता कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मध्य बिंदु पता करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो हम लोग क्या सीख लिए, तो दूरी सूत्र को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको बताया विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में दोनों तरह का विभाजन, चाहे वह विभाजन अंतः हो या विभाजन बाह्य हो। फिर हम लोग ने समझा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब हम लोग
आगे समझेंगे। देखिए अगला हम लोग जो पता करना है हम लोग को, वह त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पता करते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, और ये केंद्रक को हम लोग जी से सूचित करते हैं। केंद्रक को हम लोग सूचित करते हैं जी से। देखिए त्रिभुज का केंद्रक क्या है, जिसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। इस केंद्रक को हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। आखिर में यह केंद्रक है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज हमने ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने रख दिया a, x1, y1, और फिर b रख दिया हमने x2, y2, फिर हमने रख दिया c, x3, y3, x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमने रख दिया। अब हमको पता करना है केंद्रक क्या है। तो जैसे आप मान लीजिए कि ये BC है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए क्या आ गया D, मध्य बिंदु D आ गया। तो हम लोग इसके सामने वाला शीर्ष, BC भुजा के सामने वाला शीर्ष को BC के मध्य बिंदु से मिला दिए, तो AD को हम लोग कहेंगे माध्यिका। AD को हम लोग कहेंगे माध्यिका। फिर AC आ गया, और AC के मध्य बिंदु को हमने मान लिया E। तो हम लोग जब AC के मध्य बिंदु को उसके सामने वाला शीर्ष B से मिला देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा BE भी हमारा हो जाएगा माध्यिका। और AB का मध्य बिंदु यदि F मानते हैं, और F को इसके सामने वाला शीर्ष से मिला देते हैं C से, तो यह हमारा CF हो जाएगा माध्यिका। कहने का मतलब है कि AD, BE, CF माध्यिका है। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, और इसमें जो जिस बिंदु पर हमारे माध्यिका एक दूसरे को काटते हैं, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसी का नाम है जी, यानी कि केंद्रक, जिसको गुरुत्व केंद्र भी हम लोग कहते हैं। और इस जी का जो निर्देशांक होगा हमने मान लिया x, y। और जो केंद्रक होता है, जैसे हमारा हो गया AD माध्यिका हो गया, A से D। यदि आपसे A से G और G से D का रेशियो पूछा जाए, AG और GD का रेशियो क्या होगा, तो 2:1, 2:1। 2:1 के अनुपात में त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वह माध्यिका को विभाजित करता है। या आप ये समझिए, जैसे अब BE या BE भी माध्यिका है, तो BE में G कैसे इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे तो BG और यहां से GE, और इन दोनों का भी रेशियो 2:1, यानी कि 2:1 के अनुपात में होगा। फिर C से F हमारा माध्यिका है, इसको भी हम रेशियो के फॉर्म में देखेंगे तो C से G, CG, और G से F, GF। इन दोनों का रेशियो 2:1 यानी कि 2:1 के अनुपात में होता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो त्रिभुज की माध्यिका है, उसको त्रिभुज का केंद्रक 2:1 के अनुपात में हमारा विभाजित करता है। यह हमारा कंसेप्ट है। अब हम लोग को पता करना है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि जी का निर्देशांक क्या होगा। जी x, y को हम लोग कैसे पता करेंगे, तो जी x, y कैसे पता कर सकते हैं, तो आप अभी देख लिए। जैसे हमने एक माध्यिका को उठा लिया AD, A, और यहाँ हो गया D, और यहाँ पे हमारा मान लीजिए केंद्रक है G, जिसका x, y हम लोग को पता करना है। अब A का निर्देशांक हमको पता है कि A का निर्देशांक है x1, y1, लेकिन इस D का निर्देशांक हमको पता नहीं है। इस D के निर्देशांक को हम लोग को निकालना पड़ेगा। इतना पता है कि BC का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है D, तो D का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, तो D का निर्देशांक हमारा हो जाएगा x2 + x3, मतलब इन दोनों निर्देशांकों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, y2 + y3/2, ये हमारा हो गया।
डी का निर्देशांक। अब ए का भी निर्देशांक पता हो गया, डी का भी निर्देशांक पता हो गया, और हमको ये भी पता है कि जो रेशियो है, इधर का रेशियो 2 है, इधर का रेशियो 1 है, यानी कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है। अब हम लोग अपना निर्देशांक पता करेंगे तो हमको पता है कि इधर वाला जो रेशियो होता है, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माना कि ए तथा डी दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक आपका ए का निर्देशांक x1, y1 और डी का निर्देशांक x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 है। ए डी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जी x, y 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जी x, y का वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए देखिए, इधर वाला रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 और इधर वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x1 बाई, दोनों रेशियो को ऐड करना है तो 2 + 3। इसी प्रकार से हम लोग को आगे भी देखना है। यह x का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो y के कोऑर्डिनेट के लिए फिर से y रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2 और फिर इधर वाला रेशियो को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 इंटू y1 बाई 2 + 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, इस 2 से इस 2 काट सकते हैं। जब कट जाएगा तो x2 प्लस x3 आएगा और 1 का x1 से करेंगे x1 और यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 को ऐड करने पाएगा 3 और यहाँ भी y2 प्लस y3 और यहाँ पे हो जाएगा y1। अब y2 + 1 हो जाएगा हमारा 3। कहने का मतलब है कि हमारा ये फाइनली क्या आ गया, x1 प्लस x2 अब प्लस x3/3 फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यह हमारा केंद्रक का निर्देशांक हो गया जी x, y। यह हमारे केंद्रक के लिए फार्मूला बन गया। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों शीर्षों के निर्देशांकों का योग कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करिए। फिर तीनों y के निर्देशांक निकालना है तो तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों जो वर्टेक्स हैं उसके y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग लगा देंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस प्रकार त्रिभुज के केंद्रक का आपका निर्देशांक पता कर लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब हम लोग देखेंगे कि आगे त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक हम लोग पता कर लिए तो इस पर एक सवाल भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हमने क्या पता कर लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब आगे हम लोग त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक पता करेंगे। देखते हैं, हम लोग त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक हम लोग अब कैसे निकालेंगे। त्रिभुज के केंद्र से संबंधित जो भी हम लोग का सवाल होगा, इस सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो बोर्ड लेवल का होगा। इसमें हम लोग आगे अपना फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, त्रिभुज के अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ये समझिए, अंतः केंद्र हमारा कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। अंतः केंद्र हमारा क्या है तो देखिए, ये हमारा हो गया ए
बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। अंतःकेंद्र हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे ये समझिए कि यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, यहाँ एंगल बी बन रहा है, यहाँ एंगल सी बन रहा है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और कोण ए, कोण बी, कोण सी को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। ये भी जानकारी याद रखना हम लोगों को। कोण ए को बीचों बीच यानी कि समद्विभाजित करने वाली एक हमारा मान लीजिए कि रेखा है AD, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उसी प्रकार से कोण बी को समद्विभाजित करने वाली समद्विभाजक रेखा जो है आपका मान लीजिए कि वह है BE, और सी को भी समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है इसको हम लोग मान लेते हैं CF, जो आपको यहाँ पे तीनों जो समद्विभाजक रेखा है, कोनों के समद्विभाजक, और कोनों के समद्विभाजक जहाँ पे काटते हैं वहीं पे बनता है इन सेंटर IX, Y। इन सेंटर को हम लोग सूचित करेंगे तो I से करेंगे। I का मतलब है इन सेंटर। इन सेंटर हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए अब हम लोग को I पता करना है तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि B से C का डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि A है, A के बराबर है। फिर A से C का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस B के बराबर है। फिर B से A यानी कि A से B का डिस्टेंस C के बराबर है। ऐसा समझिए, ये समझ लीजिए कि BC का डिस्टेंस है A के बराबर, AC का डिस्टेंस है B के बराबर और AB का डिस्टेंस है A के बराबर। ये हम लोग को बात, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। और B से C का जो हमने दूरी निकाल लिया है वह दूरी हमारा A है, और A से C का जो हमने दूरी निकाल लिया वो हमारा दूरी B है, और A से B के बीच की दूरी निकाल लिया वह दूरी हमारा है C, जिसको हम लोग लिख देंगे C। तो ABC हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग को पता करना है कि इस अंतःकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा, इसको पता करेंगे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अंतःकेंद्र I का निर्देशांक। अंतःकेंद्र I का निर्देशांक हमारा क्या होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इधर वाला जो दूरी A है उसको सामने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, सामने वाले वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा A का मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 से, तो हमारा आएगा AX1 प्लस B का मल्टीप्लाई इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट से होगा तो x2 से होगा, तो आएगा BX2। और फिर C का आपका मल्टीप्लाई होगा सामने वाला कोऑर्डिनेट से CX3 बाई A प्लस B प्लस C। अब देखिए जब हमको x का कोऑर्डिनेट पता करना है तो हम लोग x वाला मल्टीप्लाई किए हैं। A के सामने वाला जो वर्टेक्स है x1 AX1, B के सामने वाला वर्टेक्स है x2 तो BX2, C के सामने वाला वर्टेक्स है x3 तो CX3। अब आई तीनों भुजाओं का योग यानी A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे y वाला के साथ, तो फिर हम लोग A का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो आ जाएगा AY1 प्लस हमारा फिर B का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से तो BY2 प्लस C का मल्टीप्लाई करेंगे y3 से तो CY3 बाई A प्लस B प्लस C। ये हमारा हो जाएगा अंतःकेंद्र का निर्देशांक AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C। फिर हम लोग हमारा जो वैल्यू आया है यह वैल्यू हमारे x का वैल्यू है, मतलब IX, y जो है, जैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं I जो हमारा है x, y के इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हमारा फार्मूला होगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C। और y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C। यह हो गया x का कोऑर्डिनेट और यह हो गया y का कोऑर्डिनेट। IX, y हमारा पता हो गया। इस प्रकार से हम लोग अंतःकेंद्र का निर्देशांक पता करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज यदि दिया गया है तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे पता कर सकते हैं।
चलिए देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वह हमारा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र होगा उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। जैसे हमारा एक त्रिभुज हो गया जिसको हम लोग कह रहे हैं ABC, और इस त्रिभुज का निर्देशांक जो है x1, y1, फिर x2, y2, और फिर C x3, y3। A x1, y1, B x2, y2, और C x3, y3। इसमें हम लोग इसका क्षेत्रफल हम लोग को पता करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल पता करना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1/2। अब देखिए, ये पहला हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 हमने ले लिया। तो x1 जब हम ले लेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे B और C बच गया, तो इसके y कोऑर्डिनेट को अंतर करेंगे, यानी कि y2 माइनस y3, फिर प्लस, अब x1 लेते हैं x2 लेंगे, x2, फिर अब इसको छोड़ के इसके आगे वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग घटाएंगे तो y वाला को, तो y3 माइनस y1, फिर अगला कंडे हम लोग ले लेंगे x3 को, तो इसके आगे a और b वाला को घटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x3, जिसको हम लोग कहेंगे y1 माइनस y2। यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आप इसको समझो 23 और इसको समझो 31 और इसको समझो 12। हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 1/2 लिखना है। सबसे पहले हमको x1 लिखना है, y माइनस आप y लिख लो, फिर x2 लिख लो, फिर आप y माइनस y लिख लो, फिर आप लिख लो x3 और फिर y माइनस y लिख लो। अब हम लोग को 23, 31, 12 को इसमें प्लेस कर देना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, 23 ऐसे हो गया था। देखिए x1 y2 माइनस y3, x2 अब 31 लिखना है, 3 यहाँ पे 1, तो x2 y3 माइनस y1, अब फिर यहाँ हो जाएगा x3, हमको 12 लिखना है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि 12 हो गया। तो ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह हमारा हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब आइए हम लोग इसी सूत्र से संबंधित एक हम लोग कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लेते हैं। 3 बिंदुओं के संरेख होने की जो प्रूफ करना है, तो एक हम लोग डिस्टेंस से कर सकते हैं और एक इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यही तीनों पॉइंट A x1, y1 और B x2, y2 और फिर C x3, y3, ये तीनों एक ही रेखा पर हो जाते, ये कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और जब ये किसी त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 0, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसे त्रिभुज, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिंदु में A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3 के संरेख होने की शर्त। और संरेख होने की शर्त क्या है, तो देखिए ये तीनों जो शीर्ष हैं, मतलब तीनों जो बिंदुएं हैं, ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है, और किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो इसका एरिया आएगा 0। या अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे, 1/2 x1 y माइनस y, फिर x2 y माइनस y, फिर x3 y माइनस y। अब हम लोग यहाँ इसको फॉर्मूला बनाना है, 23 से 31 12 याद रखना है, तो यहाँ 23, यहाँ 31 और यहाँ 12, फॉर्मूला हो गया। और इस सब को करने पर 0 आएगा। अब 1/2 को हम लोग इधर ले जाके भाग दे देंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही जो हमारा है, यह 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है। जब भी हमारे 3 बिंदु संरेख जाए, कहीं पर एक
हमारा अब्सेंट कर देता है वेरिएबल को, उसकी जगह पर के दे देता है, और के का मान आपको पता करना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम लोग अपना इसी फार्मूला का यूज करेंगे। और इसी फार्मूला के का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने दूरी सूत्र से स्टार्टिंग किया है। दूरी सूत्र के बाद मैंने मूल बिंदु से दूरी के बारे में भी चर्चा किया है। फिर हमने विभाजन सूत्र की चर्चा किया है। विभाजन सूत्र में दो प्रकार, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन। फिर हमने त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का अंतर केंद्र का निर्देशांक और त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित और संरेखता संबंधित सभी फार्मूला को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को आप अच्छा तरीका से देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। धन्यवाद।